जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक संख्या है 68 उस पर हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दार्थ तस्मात् अतः, यस्य जिसकी, महाबाहो निगृहीतानि इस तरह वशीभूत, सर्वशः सब प्रकार से,
इंद्रियाणि इंद्रियां, इंद्रिय अर्थेभ्यः इंद्रिय विषयों से, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तस्मात् तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान ने कहा था वहाँ पर कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, क्या है, जो भक्त नहीं है, उसकी इंद्रियां क्या हैं, अपने अपने विषयों में क्या विचरती हैं। और उन इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ, जिस एक इंद्रिय के साथ क्या होता है, मन लगा रहता है, वो इंद्रिय क्या है, उसके मन का अपहरण कर लेती है, मन को चुरा लेती है। अब इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि यदि हमें अपनी बुद्धि की रक्षा करनी है, भगवान उपाय बता रहे हैं कि बुद्धि को कैसे बचाया जाए, और हमें अपनी बुद्धि को बचाना है तो क्या आवश्यक है कि जिस इंद्रिय के साथ जो हमारा मन लगा हुआ है, वो इंद्रिय मन को ना खींचे, बल्कि क्या करे, मन इंद्रिय को खींचे। उल्टा बता रहे हैं भगवान कि होता क्या है, इंद्रिय मन को खींचती हैं, पर हमें करना क्या है, मन के द्वारा इंद्रियों को खींचना है। इंद्रियां भागने का प्रयास करती हैं, उनको रोकना है। तो इससे क्या होगा, अगर हम ऐसा करते हैं और यदि हमारा जो है भक्ति में मन
क्या होता है, कृष्ण भावना भावित मन इंद्रियों से प्रभावित ना होकर क्या होता है, इंद्रियों को प्रभावित कर लेता है, उनको खींच लेता है, तो बुद्धि का स्थिर हो जाती है। और इससे उल्टा क्या होता है, और अगर मन जो है इंद्रियों से प्रभावित हो जाता है, उनसे प्रभावित होगा तो क्या होगा, इंद्रियां मन को चुरा लेंगी, उनका अपहरण कर लेंगी। तो होगा क्या, मन के साथ साथ क्या होता है, बुद्धि का भी अपहरण हो जाता है, बुद्धि भी क्या होती है, चोरी हो जाती है, भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द क्या यूज किया है, तस्मात। तस्मात का शब्द कितना, प्रपाद जी लिखते हैं इसका मीनिंग अतः। तस्मात का तस्मात, तस्मात का अर्थ लिखा है अतः। अतः का जो शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है, अतः इसलिए इस्तेमाल होता है, ये शब्द तभी इस्तेमाल किया जाता है जब हम क्या करते हैं, किसी बात का जो है कंक्लूजन निकालते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तभी अतः का इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो भगवान ने पिछले श्लोक में शिक्षाएं दी थी, जो भगवान ने पिछले श्लोक में शिक्षाएं दी, उसको जोड़ते हुए इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं और उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, तो क्या करता है, वो इंद्रियां मन के साथ साथ बुद्धि को अपहरण कर लेती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को क्या करता है, उनके अपने अपने विषयों से अच्छी प्रकार से नियंत्रित करता है या नियंत्रित करने में समर्थ है, उसी की बुद्धि क्या स्थिर है। और भगवान ने यहाँ क्या महाबाहु शब्द यूज किया है। महाबाहु अर्जुन को कहते हैं भगवान। महाबाहु क्यों कहा अर्जुन ने, इसका मतलब क्या है, महाबाहु का अर्थ होता है जिसकी भुजाओं में, महाबाहु, महा यानी बहुत ज़्यादा, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी भुजाओं में बहुत ज़्यादा बल है, बहुत महान बल है, उसे कहते हैं महाबाहु। तो अर्जुन को, भगवान अर्जुन को महाबाहु शब्द का प्रयोग इसलिए कह रहे हैं, कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार तुमने अपनी भुजाओं से, है ना, अपनी बाहों से कितने बड़े बड़े शत्रुओं को परास्त किया है, उनसे अकेले युद्ध कर सकते तुम। हम देखते हैं अर्जुन ने अकेले विराट की युद्ध में पूरे कौरवों को हरा दिया। जब विराट के क्षेत्र में कौरव गायें चुराने आए थे, वहाँ की गायों का हरण करने आए थे, तो अकेले अर्जुन ने सबको हरा दिया था। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुम अकेले अपनी भुजाओं से इतनी सेनाओं का, बड़े बड़े शत्रुओं का जो तुम दमन कर सकते हो, उनको हरा सकते हो, उसी तरह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति एक साथ अपनी पांचों इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, उनको वश में कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है, तो क्या होता है, उसकी बुद्धि सुरक्षित रहती है। तो यहाँ पर भगवान इंद्रियों की तुलना किससे करते, शत्रु से करते हैं। इंद्रियां शत्रु के समान कहा गया है। ऐसे महाभारत में बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें अर्जुन अकेले कई शत्रुओं को हराया है, परास्त किया उनको, और उन पर अधिकार भी जमाया अपना। तो अर्जुन को इसलिए क्या किया, महाबाहु कहा भगवान ने यहाँ पर। और आगे शब्द है, हम इसको अगर जोड़ के देखते हैं, महाबाहु शब्द तो ले लिया, तो यस्य इंद्रियाणि का हम करेंगे चर्चा। यस्य इंद्रियाणि अर्थेभ्यः निगृहीतानि, आपस में ही रिलेट होते हैं, इसलिए मैं आगे पीछे शब्द यूज किए यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने अपने विषयों में क्या है, विरत हो चुकी हैं, अपने अपने विषयों में क्या है, विरत हो चुकी हैं, भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं। क्यों, प्रपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रपाद जी तात्पर्य में कि जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, लिखा है यहाँ पे, जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा संभव नहीं। कोई चाहे कि मैं अपने
बल पे इंद्रियों को कंट्रोल करूँगा, असंभव बताया गया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर निग्रह शब्द यूज किया है। निग्रह शब्द का एक अर्थ होता है दंड देना भी होता है, या उन्हें बलपूर्वक रोकना, है ना, उनको कंट्रोल करना, इंद्रियों को जबरदस्ती। सॉरी, बलपूर्वक रोकना नहीं है यहाँ पर। तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि यहाँ पर निग्रह का शब्द जो है विरक्ति ले सकते हैं या डिटैच हो जाना। तो जब हमारी इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा में आसक्त हो जाती हैं, है ना, जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, जैसे किसी को अब प्रसाद खाने की आदत पड़ चुकी है, वो बाहर नहीं खाएगा। जिसको हरि नाम का चस्का बीमारी लग गई है ना, हरि नाम का जिसको अगर चस्का लगा है तो वो चाह के फिल्मी गाने नहीं सुनेगा, वो दुनिया की चर्चा नहीं करेगा। भगवान की सेवा जिसको आनंद आने लगता है, वो भौतिक चीज़ों से विरक्ति उसको होने लगती है। तो यहाँ कहने वाला ये है कि जब हमारी इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा में आसक्त हो जाती हैं, तो नेचुरल है क्या होता है, हमारा जो मन है वो विषयों से विरक्ति उसको मिल जाती है, विषयों से विरक्त हो जाता है। तात्पर्य में लिखता है प्रभुपाद जी, यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी ने कि कृष्ण भावना मृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्र तृप्ति की बलवती शक्ति को दमित किया जा सकता है। सिर्फ यही विधि है। और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। वो साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है, लिखते हैं तात्पर्य में। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमने पहले पढ़ा कि भगवान ने अर्जुन को महाबाहु कहकर वहाँ पे संकेत किया था। तो जिस प्रकार अर्जुन अपनी भुजाओं से एक साथ कई शत्रुओं को परास्त हरा देते हैं, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो अकेले होते हुए भी अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर प्रयुक्त शब्द जो होता है उसका एक अर्थ निग्रह का अर्थ यानी बलपूर्वक भी माना जा सकता है। तो यहाँ पर उसका क्या भाव है कहने का, इस प्रश्न के उत्तर में या फिर हम ये कहते हैं कि अगर इसका अर्थ हम दमन भी माना जाए तो फिर यहाँ पर हमने निग्रह शब्द के इस अर्थ को गलत क्यों मान सकते हैं इसको। तो इसके उत्तर में प्रभुपाद जी इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि शुरुआत में क्या होता है, ऐसा होता है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में बलपूर्वक लगाना पड़ता है। अभी कितना हमें मेहनत करनी पड़ती है। हम कहते हैं सुबह मंगल आरती उठना है, तो ये बलपूर्वक ही तो है। हमारी इंद्रियां नहीं चाहती मंगल आरती उठना, वो चाहती है उस टाइम कि हम सो जाएं आराम से, बढ़िया नींद आती है। मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा नींद आती है, बाकी टाइम आए ना आए, है ना। तो हम सोचते हैं कि अच्छी से हम उस टाइम सो लें, उस टाइम में बड़ी अच्छी नींद आती है। तो ये क्या बलपूर्वक है, अपनी इंद्रियों को ना चाहते हुए भी आंखें सोचते हैं कि भगवान में लगाएं, उनको देखें। सुबह अभी मन नहीं करता, सुबह और भी कई काम होते हैं, तो ज़बरदस्ती हम अपने कानों को बिठाते हैं यहाँ पे, सुनो सुनो सुनो, मन को सुनाना है। तो बलपूर्वक हम क्या करें, प्रयास कर रहे हैं इस टाइम। तो शुरुआत में होता क्या है, बलपूर्वक हम क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है इंद्रियों को। पर होता क्या है, जैसे लगाते हैं तो फिर धीरे 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 क्या होता है, भगवान कृष्ण की सेवा के माध्यम से इंद्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं, अब शुद्ध हो जाती हैं अपने आप। और फिर क्या होता है, फिर विषयों से विरक्त भी हो जाती हैं। अब आदत पड़ जाए भगवान का प्रसाद पाने की, और जब प्रसाद पाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर अपने आप बाहर खाने का मन नहीं करेगा, तो विरक्ति हो गई। उसके बाद फिर उसके बाद बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। अब जैसे आदत पड़ गई, जिनको आदत मंगल आरती उठने की पड़ चुकी है, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आदत पड़ चुकी है। तो वैसे ही फिर अपने आप क्या होता है, आदत पड़ जाती है, फिर उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता।
तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है उसका लक्षण क्या है, उसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से क्या होती हैं, डिटैच हो जाती हैं, विरक्त हो जाती हैं वहाँ पे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं इस बात के ऊपर। पीलिया का पेशेंट, एक पीलिए के पेशेंट जो होता है, रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं उपदेशामृत में, वहाँ पे पीलिए का उदाहरण देते हैं। जिस तरह एक पीलिए का मरीज जो होता है, उसके जीवा पे, है ना, जब पित्त के द्वारा पित्त बढ़ जाता है उसका, तो पित्त के कारण जीभ तपी होने के कारण उसको जो भी मीठा, यानी उसे मिश्री भी दोगे तो कड़वी लगती है, उससे कड़वी लगेगी मिश्री। तो बलपूर्वक क्या करता है फिर, तो इलाज मिश्री है उसका सिर्फ, अगर मिश्री लेगा ठीक हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि ये बलपूर्वक मिश्री खाने का प्रयास करता है, उसे कड़वी लगती है पर खाता रहता है, बलपूर्वक खाता है। और जैसे ही क्या होता है, धीरे धीरे बीमारी ठीक होने लगती है, तो क्या होता है फिर वो मिश्री उसके मीठी लगने लगती है। तो उसे मिश्री खाने के लिए शुरुआत में क्या हुआ, मेहनत करनी पड़ी, पर बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी तरह जो ये अज्ञान का रोग है, अविद्या का रोग के कारण क्या हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहती। मन नहीं मानता कि सेवा करें, मन नहीं मानता कि हम मंगल आरती उठें, मन नहीं मानता कि हम ध्यानपूर्वक जप करें, मन नहीं मानता कि हम क्लास में बैठें। सो बहाने, सो एक्सक्यूज हमारे सामने आ जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, हम बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर होता क्या है, धीरे 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 जो अज्ञान है, हम श्रवण करेंगे भागवत का, गीता का श्रवण करने से क्या होता है, ये अविद्या अज्ञान का रूप क्या धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, जो नॉलेज होता है, तो इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप आसक्त हो जाती हैं, लग जाती हैं उस टाइम। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए अपनी इंद्रियों के ऊपर उस टाइम बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता, उस टाइम बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। तो एक साथ और शब्द जोड़ते हैं इसके ऊपर, कहते हैं यस्य इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः सर्वशः, अगला शब्द है निगृहीतानि, ऊपर का है। तो यहाँ पर लिखा है कि जिसकी इंद्रियां विषयों से सब प्रकार से विरत हो चुकी हैं, डिटैच हो चुकी हैं, तो यहाँ पर भगवान सर्वशः शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, निगृहीतानि सर्वशः। इसके तीन अर्थ हम ले सकते हैं, तीन अर्थ, सर्वशः के तीन अर्थ होते हैं। तो पहला अर्थ हम लेते हैं, मतलब कि सर्वशः पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, मतलब कि 100%। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों से बिल्कुल विरक्त हो चुकी हैं, पूर्ण रूप से, मतलब ये नहीं कि 50% हुई, 50% नहीं हुई, 80% हुई तो 20% नहीं, वो नहीं, 100%। जिसकी इंद्रियां क्या है, पूरी तरह से 100%, 100% क्या है, विरक्त हो चुकी हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान का कहना है कि उसकी इंद्रियां विषयों से 100% विरक्त हो चुकी हैं। तो इसका अर्थ क्या है, मतलब कि उसकी इंद्रियां जो हैं उनमें विषयों की जो आसक्ति है, विषयों को भोगने की जो आसक्ति है, वो खत्म हो जाती है। उसका मतलब ये है। तो इसका एक दूसरा मतलब हम और ले सकते हैं, मतलब कि सभी प्रकार से। एक सर्वशः का अर्थ होता है 100%, दूसरा सभी प्रकार से, मतलब कि इसका दूसरा अर्थ सभी प्रकार से क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों से सभी प्रकार से, सभी उपायों से इसका विरक्त हो चुकी है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसका अर्थ क्या हुआ, सभी प्रकार से अर्थ का मतलब होता है कि सभी उपायों से भी। जैसे कि जो कोई भक्ति में आता है, कृष्ण भक्ति में लगता है, वो जानता है कि इंद्रियों के विषय चाहे जितने भी प्रकार से भोगे जाएं,
कितनी प्रकार से भोगा जाए, वो विषय होते हैं जहर की तरह। विषय विषय ही है तो इसलिए जहर कहा उनको। जहर चाहे सोने के थाली में रख के खाओ या लोहे के बर्तन में, जहर जहर ही रहता है, वो बदलता नहीं। चाहे संग में खाओ अकेले खाओ, जहर जहर ही रहेगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो भक्त नहीं हैं, जो विषयों को कई तरह से भोगने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है पुनः चर्वित चर्वणाम, है ना, चबाए हुए को बार बार चबाना। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कि पुनः चर्वित चर्वणाम, हम ये अभी थोड़ा ना कर रहे हैं, कई जन्मों से, हर जन्म में हमने किया जो अभी कर रहे हैं, पर कभी थके? सोचिए, अब गन्ने का जो टुकड़ा है उसको आप मशीन में उसका आप जूस निकाल लो, है ना, देखा होगा गन्ने का जो मशीन में जूस निकालता है तो उसको 4-5 बार डालता है उसके अंदर, मतलब एक आखिरी बूंद भी उसकी निचोड़ लेता है। फिर उस सूखे हुए जिसमें रस की एक बूंद नहीं है उसको आपको चूसने को तो मजा आएगा आपको, मैंने बड़ा टेस्टी है, बड़ा मीठा, ऐसा तो नहीं कहते ना हम लोग, खाने का मन, देखने का मन नहीं करेगा, वो ऐसा होता है। तो भागवत कहता है पुनः चर्वित चरण नाम, हमने ना जाने कितने जन्मों से ये भोगा है, कितनी बार शादियां करी, कितनी बार बच्चे पैदा किए, कितनी बार क्या किया, हर जन्म में करते आए, कभी थके आज तक? कभी थके? कभी नहीं थके, बस चबाए जा रहे हैं उसको। च्युइंगम, उसको आप रस चूस लो, उसका क्या बचता है, चबाए रहे हैं मज़े से, मज़ा आ रहा है कुछ नहीं, उसमें रस नहीं है पर चबा रहे हैं। च्युइंगम देखा लोग चबाते हैं, बच्चे चबाते हैं, उसमें रस नहीं होता, पर चबाए जा रहे हैं। वैसे ही इंसान थकता नहीं, पुनः चर्वित चरण लगा हुआ है। अरे सारी कई जन्म हमने माया को दे दी, अगर एक जन्म भगवान को दे दोगे तो क्या चला जाएगा आपको बताइए? इतने जन्म माया की सेवा में लगा दिए और एक जन्म भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए, उनकी भक्ति में लगा दिया जाए तो घाटा थोड़ना है, कुछ तो फायदा होगा, नुकसान तो है ही नहीं इसमें। तो इसका एक अर्थ और ले सकते हैं। तीसरा है अर्थ है इसका सर्वशः का अर्थ, जो एक और ले सकते हैं सभी स्थानों में, हर जगह मतलब। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों से सभी स्थानों से विरक्त हो चुकी हैं, डिटैच हो चुकी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी कोरोना चल रहा है, शहरों में लोग रहते थे, विदेशों में लोग रहते थे, कहते थे इंडिया में क्या रखा है, गांव में क्या रखा है। आज भोग करके जब थक गए, अब यहाँ सुख नहीं मिल रहा उनको, तो वापस भाग रहे हैं वापस गांव की तरफ, है ना, इंडिया वापस आ रहे हैं लोग। क्यों? थक के, वहाँ पे विषयों का उनको एहसास हो गया, कटु अनुभव हुआ उनको, है ना, कि ये सुख नहीं है। दूर के ढोल सुहावनी होते हैं कहते हैं ना, तलकते हैं बाद में जब उनका अनुभव होता है, दुख मिलता है, तकलीफ मिलती नहीं, ये जगह रहने लायक नहीं है, अब दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ भोगते हैं। यहाँ सुख नहीं मिला, अमेरिका चलते हैं, अमेरिका नहीं चला इंग्लैंड चलते हैं, इंग्लैंड नहीं चला स्विट्जरलैंड चलते हैं, कहीं नहीं मिला तो फिर चलते हैं ऋषिकेश हरिद्वार जाके भजन करते हैं। तो मतलब ये है कि वो लगा रहता है। जैसे जानवर भी देखो, गाय भैंस भी चारा चरती है, तो यहाँ घास चरेगी तो उसको दूर की घास बड़ी घनी दिखती है, यहाँ बड़ी हरियाली घास, वहाँ ज़्यादा तो वहाँ चल देती है। उसी प्रकार जैसे एक इंसान है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके सोचता है कि अब वो अच्छी तरह से भोग सकेगा विषयों को, पर जब कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है वो जानता है कि ये माया का जगत है और यहाँ कहीं सुख नहीं है। दुखाल्यम अशाश्वतम गीता में कहा, ये दुखाल्य है। जो दुखाल्य कह दिया तो वहाँ सुख मिलेगा कहाँ? कपड़े की दुकान पे जाओ, उसे वस्त्रालय कहते हैं। कपड़े की दुकान में जाके आप पनीर मांगोगे, 2 किलो टमाटर दे दो मुझे आप, वहाँ टमाटर भिंडी नहीं मिलेगी, वहाँ कपड़ा ही मिलेगा।
कृष्ण गीता कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, दुखाल्य है, सुखाल्य नहीं है यहाँ पे। तो वो भक्त जान जाता है कि यहाँ पे माया का घर है, यहाँ पे सुख है ही नहीं। इसलिए क्या करता है, वो सारे स्थानों से अपनी क्या करता है, इंद्रिय को हटाता है और भगवान की सेवा में लगा देता है। ये इसका मतलब है। तो आखिरी शब्द है यहाँ पे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रभुपाद जी लिखते हैं तस्य का अर्थ लिखा उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता, स्थिर हो। तो मतलब क्या है, उसकी बुद्धि स्थिर है, और स्थिर बुद्धि होने के कारण वो व्यक्ति अच्छी तरह से क्या है, निर्णय ले सकता है। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही तो ले सकता है निर्णय। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, अंतर कर सकता है वो। उसे पता है किस दिशा में जाना है, वो जानता है। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में और 32वें श्लोक में कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु का जहाँ वर्णन आता है, वहाँ क्या, यज्ञ संकीर्तन प्राय यंति ही सुमेधसा, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण संगोपांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। मतलब कि क्या कहा इसका, कि कलयुग में जिन व्यक्तियों की बुद्धि स्थिर होगी, सुमेधा, मेधा नहीं सुमेधा कहा, मेधा बुद्धि होती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होगी, बड़े बुद्धिमान होंगे जो, जिनकी बुद्धि स्थिर होगी, वो लोग क्या करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। किसके द्वारा, संकीर्तन के द्वारा। सिर्फ वही लोग करेंगे, बाकी लोग कर्मकांड में लगे रहेंगे, यज्ञ में लगे रहेंगे, हवन में लगे रहेंगे, पूजा पाठ में लगे रहेंगे, ध्यान में लगे रहेंगे, बट वो मूर्ख होंगे। सुमेध सहा, जो बुद्धिशाली होंगे, बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे, वो क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे, हरि नाम करेंगे। ये भागवत लिखता है। मतलब कि जो लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे, उसकी बुद्धि स्थिर होगी। और लिखा ये कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, कृष्ण जो है अपने गौर वर्ण में आएंगे, काले नहीं होंगे, गोरे होंगे, वहाँ लिखा भागवत में। तो जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, उनके मूवमेंट में है ना, उनकी संकीर्तन में, आंदोलन में क्या है, जो भाग लेंगे उनकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो शब्द यूज किया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये आखिरी शब्द है श्लोक के। कल मैं पढ़ रहा था तो मुझे आदत है, पिछले जो श्लोक हम पढ़ते हैं उसके हमें पिछले क्या रिवाइज करना चाहिए, ताकि हम आपस में रिलेट कर सकें उन चीज़ों को। ये नहीं कि आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते जाएं, पीछे भी हमें पढ़ना चाहिए ताकि और अच्छे से समझना है तो श्लोकों को। तो यहाँ पर शब्द है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवद गीता का अर्थ क्या है, गीता का अर्थ है गीत, मतलब भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। और गीत के लक्षण क्या होते हैं, गीत में क्या देखा जाता है कि जो एक पैराग्राफ गाया जाता है, बाद में उसको रिपीट करते हैं, देखा होगा ना, उसको रिपीट करते हैं, वो बार बार आती हैं लाइनें। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मंगल आरती गाते हैं, अब फिल्मी गाने उदाहरण तो दूंगा नहीं मैं, तो मंगल आरती गाते हैं हम, गुरु अष्टकम गाते हैं, वहाँ के करते हैं हम लोग, बार बार रिपीट करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणम रविंदम, हर लाइन के बाद वंदे गुरु श्री चरणारविंदम बार बार गाते हैं, ये बार बार लाइन आती है। उसी तरह आप गीता को उठा के देखिए पिछले श्लोकों को, यहाँ पर ये 4 बार शब्द आया, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 4 बार पेट हुआ है यहाँ पर। पहला श्लोक संख्या 57 पे निकालिए आप, श्लोक संख्या 57 पे कृष्ण कहते हैं, आखिरी लाइन क्या है इसका, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 58 पे आइए, फिर लिखा है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर 61 पे आइए, फिर लिखा है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब उसके बाद 68 पे लिखा है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये शब्द 4 बार आया है, ये 4 बार शब्द आया है।
हालांकि गीता का हर एक श्लोक अपने आप में गीत है जो भगवान ने गाया है। तो कल वैसे सर्च कर रहा था, इसके ऊपर पढ़ रहा था, तो छंद होते हैं इसमें, अनुष्टुप छंद कहते हैं इसके। उसके नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग जो होता है, हर पद में, ये गीता के पद जो है इसमें 8 शब्द होते हैं या 11 होते हैं। आप गीता को उठाइए, कोई श्लोक ले लीजिए, आप इसी को ले लीजिए आप जो हम पढ़ रहे हैं, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। अब शब्दों को काउंट करिए आप, जो आधा शब्द वो गिनती में नहीं आएगा। त मा ध्य य म हा बाहो, कितने शब्द हुए? त 1, मा 2, ध्य 3, य 4, म 5, हा 6, वा 7, हो 8 शब्द हुए। अगले फिर देखिए अब, निगृहीतानि, निगृहीतानि 5, सर्वशः पूरे शब्द हैं 8। नीचे की लाइन पे आइए, वो भी 8 होंगे। इंद्रियाणि, आधा नहीं गिना जाएगा, 2 गिना जाएगा। ई द याणी ना, फिर आगे द या थे, भ त य, फिर तो यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, यह तक 8 शब्द हैं। फिर आप तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता देखिए, त य प्रज्ञा 4, प्रतिष्ठिता आधा श नहीं आएगा, प्रतिष्ठिता फिर 8। तो मतलब गीता के किसी भी श्लोक को उठा के देखिए, आपको 8 शब्द ही दिखेंगे। 8 इसलिए 8 को तोड़ के पढ़ा जाता है। कैसे? तस्मादस्य महाबाहो 8, फिर उसके बाद गैप देना चाहिए। निगृहीतानि सर्वशः, फिर गैप देना चाहिए। इंद्रियाणि अर्थेभ्यः, फिर गैप देना चाहिए। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, फिर गैप देना चाहिए। इसलिए 8 ये शब्दों में गीता का श्लोक उच्चारण होता है। और जो बड़े श्लोक होते हैं उसमें देखेंगे आप, उसमें 11 शब्द पाए जाएंगे आपको। किसी भी श्लोक को उठाइए आप, जिसमें बड़ा श्लोक होगा उसमें 11 शब्द पाए जाएंगे आपको। ये एक विधि है श्लोक का उच्चारण करने की। तो इसलिए गीत का एक लक्षण क्या है कि बार बार रिपीट करना। जैसे वंदे गुरु श्री चरणम अरविंदम, हम बार बार रिपीट करते हैं इस शब्द को, तो ये उसका लक्षण है। तो यहाँ पर भगवान ऐसे ही कहा कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो बुद्धि को स्थिर करने का बहुत अच्छा भगवान ने एक तरीका बताया। तो शुरुआत में हमें मेहनत करनी पड़ती है अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए। बिगिनिंग में शुरुआत में करनी पड़ेगी आपको। पर जैसे आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दोगे, तो शुरुआत में क्या होगा? मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में बलपूर्वक भी हमें अपनी इंद्रियों के वश में लगाना पड़ेगा। हम बलपूर्वक जब इन इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? उनसे आसक्ति होगी सेवा से, और सेवा से आसक्ति होने से क्या होगा? अपने आप जो इंद्रियां विरक्ति की तरफ जाएंगी, है ना, भोग की तरफ नहीं जाएंगी। तो आखिरी लाइन में फिर रिपीट करूँगा तात्पर्य कि यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है, मतलब हृदय में उतार लेता है इस बात को कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, और तरीका कोई नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है बुद्धि को स्थिर करने का। वो ये जिसने बात हृदय में अपने डाल ली कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही बुद्धि स्थिर होती है, और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है। हम चाहे जितना भी अपना प्रयास करें, हम नहीं कर सकते। एक हमें चाहिए कि जो हमें गाइड कर सके, है ना, पथ प्रदर्शक गुरु जो होता है बहुत ज़रूरी है। उसके निर्देशन में हम अगर ये करते हैं तो साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। बहुत सिंपल तरीका बताया। तो हमें अंडर गाइडेंस हमेशा भक्ति करनी चाहिए, अकेले में नहीं करनी चाहिए। अकेले में भजन नहीं होता। आप खुद अनुभव लगा लीजिए, अगर एक दिन आप सामने बैठ के माला ना करो, सामने बैठ के मंगल आरती ना करो, गारंटी है आप अपने आप नहीं कर पाओगे। करोगे नहीं, उस दिन गैप दे दोगे, आप नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसलिए अंडर गाइडेंस भक्ति करनी चाहिए, किसी के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए, तब जाके हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे और भगवान की सेवा में लगा पाएंगे।
ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।